हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव, सदाशिव, शंकर, इन तीनों में क्या भेद है या तीनों एक ही हैं? एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं। कृपया तात्विक दृष्टिकोण से इसके बारे में समझाएं। एक दर्शक ने बहुत दिन पहले यह प्रश्न पूछा था, तो हम समय के अभाव के कारण इस वीडियो को नहीं बना पाए थे। तो आज हमने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर एक तात्विक वीडियो का निर्माण किया जाए। साधकों, इस विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेरी बात अवश्य मानना, आज से अब से, कि कभी किसी के साथ धोखा मत करना। जीवन में जो आपके ऊपर विश्वास करता है, कभी विश्वासघात उसके साथ जीवन में कभी मत करना, क्योंकि जिसको मित्र बनाओगे भी आपके पास वापिस चलकर आ जाएगा। धोखे को आपने मित्र बनाया, किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने के लिए आपने धोखे को मित्र बनाया, तो आपको धोखा अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो दिया भी आपके पास वापिस आ सकता है, अन्यथा तो कोई दूसरी स्थिति नहीं आ सकती। धोखा दिया तो धोखा आएगा। विश्वासघात कभी जीवन में मत करना। तो चलते हैं, वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे तक शेयर करें। वीडियो पूरा देखा करें, हमारा हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है। क्योंकि जब आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है और वह ज़्यादा लोगों तक वीडियो को नहीं पहुंचाता है, और वीडियो 2-4-500 लोगों तक पहुंचकर ही बंद हो जाता है। और जो हमारा शिव ज्ञान यज्ञ का जो हमारा उद्देश्य है वह सफल नहीं हो पाता है, वह असफल हो जाता है। इसलिए शिव ज्ञान के यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य डालें। कैसे? वीडियो को पूरा देखकर। शिव, जब हम शिव कहते हैं तो निष्कल अलिंगी स्थिति की बात होती है, ब्रह्म स्थिति की बात होती है। जो कहा जाता है ना, ब्रह्मास्मि, ये उस स्थिति की बात होती है। शिवो हम सब शिव हैं। किस रूप से? आत्मा रूप से। तो तत्व हमारे भीतर निष्कल रूप से स्थित है, निराकार रूप से स्थित है, गुणातीत रूप से स्थित है, कलातीत कालातीत रूप से जो हमारे भीतर तत्व स्थित रहता है, उसे शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव। अब अभी तक जो स्थिति है वो निराकार स्थिति है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, मन से वाणी से वो बहुत ज्यादा दूर रहता है। मन वाणी वहां तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचे भी नहीं, वापस लौट आती है। उसे शिव कहा जाता है। ये हमारा सबका मूल स्वरूप है। सब शिव है। हम कहते हैं ना बार बार, सब शिव है, सब शिव है। उसी दृष्टिकोण से, शिव के दृष्टिकोण से ही सब शिव है। सदाशिव, जब उस निराकार परमात्मा से साकार अभिव्यक्ति प्रकट होती है शिव महापुराण के हिसाब से, तो वह सदाशिव होते हैं। क्या कहते हैं उनको? सदाशिव। उन्हीं से शक्ति अलग होती है, यानी शिव और शक्ति दो हो जाते हैं, तो उस स्थिति को सदाशिव कहा जाता है। शिव का यानी निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप, जब शिव और शक्ति दो हो जाते हैं। ठीक क्यों होते हैं दो? सृष्टि रचना के उद्देश्य को लेकर। जैसे पति पत्नी आपस में मिलन कर सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार दिव्य भाव के साथ सोचा जाए तो शिव और शक्ति यानी सदा शिव और शक्ति के योग से इस सारे संसार का निर्माण होता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, नारायण की उत्पत्ति होती है, और रुद्रदेव का भी प्राकट्य वहीं से होता है। बातें समझ में आ रही है ना? एक ही तत्व, पहले ब्रह्म शिव, वहीं से सदाशिव और शक्ति, और अब उन्हीं से रुद्र यानी शंकर का प्रादुर्भाव होता है। कभी कभी वो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट होते हैं, जैसे पुराणों में कहा गया है, कथाओं में कहा गया है, वो शंकर होते हैं। शंकर का उद्देश्य क्या है? शंकर संहार के देवता भी कहे गए,
ब्रह्मा पैदा करते हैं और नारायण संचालन करते हैं। अंत में जो शंकर है वो सबका संहार करते हैं, सबको भस्म में स्थित कर देते हैं। क्यों? तो सदाशिव और शंकर में भेद क्यों होता है? भेद केवल स्थितियों का भेद होता है, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार हमारे और शिव के बीच कोई भेद नहीं होता, तो शंकर और शिव के बीच भेद कहां से हो सकता है? कार्य के दृष्टिकोण से भेद हमें नजर आता है। शंकर यानी हमारे लिए आदर्श स्वरूप, सब जीवों के लिए जो परम आदर्श है। कि किस लिए, क्यों है आदर्श? क्योंकि हमेशा जो शिव भाव में स्थित रहते हैं ना, जो साकार रूप में प्रकट तो होते हैं, जिनका परिवार भी है, बीवी बच्चों के साथ रहते भी हैं, कैलाश पर रहते हैं, जिनका घर भी है, जो भस्म रमाते हैं, मनुष्यों की तरह शरीर धारण किए हुए हैं, फिर भी इतना होने के बावजूद भी जो गुणातीत स्थिति में स्थित रहते हैं, अपनी विशुद्ध अवस्था में स्थित रहते हैं, शिवोहम वाले भाव में हमेशा स्थित रहते हैं, वो केवल और केवल रुद्र है। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। शंकर के साथ ही शिव लगाया जाता है। ब्रह्मा के साथ कभी शिव नहीं लगाया जाता, विष्णु जी के साथ कभी शिव नहीं लगाया जाता। वो अब आपस में युद्ध भी करते हैं। क्यों करते हैं? श्रेष्ठता को लेकर। ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा, नारायण कहते हैं मैं बड़ा, यानी अहंकार आ गया, स्वयं को बड़ा घोषित करने की बात आ गई। तो रुद्र में यह भावना कभी प्रकट नहीं होती। वो अपने हमेशा के लिए वो अपने शिव स्वरूप में स्थित रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में स्थित कहते हैं। इसलिए त्रिदेवों में शंकर का पूजन सर्वाधिक होता है। शंकर जी की मान्यता सबसे ज्यादा है। आज आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करते हैं कि भारत में या भारत से बाहर कुल मिलाकर सबसे ज्यादा किस देवता की आराधना होती है, तो शंकर का नाम आता है, शिव का नाम आता है, क्योंकि वही शिव है। शिव और शंकर में कोई भेद नहीं है। वो साकार होते हुए भी अपने निराकार स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित रहते हैं। हमारी दृष्टि बाहर की होती है, हम संसार की तरफ देखते हैं, अपने शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं, और जो कायाएं हम आंखों से देखते हैं ऐसे सत्य समझते हैं। लेकिन शिव भीतर की तरफ देखने वाला विषय है। रुद्र हमेशा भीतर की तरफ रहते हैं, वो बाहर नहीं देखते। बाहर उनको सब भस्म नजर आता है, इसलिए तो भस्म रमाते हैं वो। इसलिए शिव में और रुद्र में कोई भेद नहीं है। शिव सदाशिव और रुद्र यानी शंकर में कोई भेद नहीं है, एक ही है। दृष्टि अभिव्यक्ति की है, बात अभिव्यक्ति की है। अंतर करने की बात आती है तो अभिव्यक्ति के आधार पर हम अंतर करते हैं। जो कैलाश पर रहते हैं वो रुद्र है, शंकर है। जो इससे परम तत्व जो है सदाशिव और शक्ति, जब दोनों का एक हो जाना वाली जो स्थिति होती है वो शिव होता है, वो परम शिव होता है, वो आपका ब्रह्म होता है। वेद का ब्रह्म यही तो है, ओमकारेश्वर यही तो है, सर्वेश्वर यही तो है, महेश्वर यही तो है। तो स्थितियां समझने वाली होती हैं। कोई तत्व से समझाए तो हमारी समझ में आ सकता है। हमारे चैनल का यही तो उद्देश्य है। साधकों, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, प्रत्येक वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अच्छा ना लगे तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक कमेंट अवश्य करें कि आपकी कैसी भावना हमारे चैनल से हम आपको प्राप्त हो रही है, आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन कैसी बनती चली जा रही है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका कल्याण शिव कृपा के आधार पर अवश्य होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।